अक्सर आप कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आपको नहीं करनी थी लेकिन कर देते हो। ऐसी ही एक स्टोरी है जो कि है राजस्थान से। तो आपको तो पता है कि भूतों के मामले में राजस्थान सबका बाप है। तो ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की, जहाँ पर एक नए नए लड़के की नौकरी लगती है। लड़के का नाम था विक्रम सिंह, जो कि राजस्थान के ही थे। और वो एक गांव से थे और बहुत बहादुर थे। उन्हें नौकरी मिली थी पुलिस में। तो पहले की जो उनकी पहली नौकरी थी, तो उन्हें पहले शिफ्ट मिलती है बाहर। तो जो पुलिस का हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पर सब लोग ठहरते हैं, वहाँ पर वह रहा करते थे। ये बात है 2002 की, जब वहाँ पर कोई रहता नहीं था, सिर्फ 2 लोग रहा करते थे। एक घर था, उनसे थोड़ी दूर था, और एक घर था, बिल्कुल खाली था, बीच में सिर्फ वही रहा करते थे। कुछ दिन रहे वहाँ पर, उन्हें थोड़ा वातावरण के साथ ढलने में वक़्त लगा, लेकिन फिर रोज़ सुबह नौकरी, शाम को घर वापस आकर खुद खाना बनाकर खाया करते थे और वहीं रहा करते। कुछ दिन की बात थी, रोज़ शाम को वो खाना खाकर टहला करते थे और रोड पर यूँ ही टहला करते थे। एक दिन थोड़े ज़्यादा ही दूर चले गए टहलते-टहलते, तभी उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है, जिसकी छत पर से कोई गिर रहा है। एक लड़की, जो कि अपने बालों को खुला छोड़कर उस बिल्डिंग पर खड़ी है, और जैसे ही ये देखते हैं विक्रम, और तुरंत दौड़ते हैं और उस बिल्डिंग की छत के ऊपर जाते हैं और उस लड़की को बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो? लड़की बोलती है कि अब मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, मुझे मरने दो, मैं अब चल रही हूँ। ऐसा कहते ही वो कूदने की तैयारी करता है, लेकिन विक्रम भागकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ऊपर ले आता है। वैसे विक्रम की भी उम्र उसकी उम्र के सेम थी। तो थोड़ी देर उसे विक्रम समझाता है कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, अपने माँ-बाप के बारे में सोचो, आत्महत्या करना अपने एक निडरता का गुण है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मुश्किलों का सामना करना चाहिए। उसे हौसला देने के बाद विक्रम बोलता है, मैं चलता हूँ, मेरा घर यहीं पास में है, अगर फिर तुम्हें कभी ऐसा विचार आए, तो तुम मेरे घर आ सकती हो, यहाँ पास ही में मेरा घर है। उसे अपना पता देता है। वो बोलती है कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, वैसे भी मरे हुए को क्या मरना है। सुनकर विक्रम थोड़ा चौंक जाता है, फिर वो घर चला जाता है। कुछ दिन यहीं चलते हैं, फिर वो वापस जाता है, तभी वो लड़की उसे मिलती है। वो वहीं पर बैठकर दोनों कई देर तक बात किया करते थे। विक्रम एक बात नोटिस करता था कि जब वो उससे बात करता था, बात में बहुत गहरा उतर जाता था, और वो लड़की ऐसे बोलती थी जैसे उसे इंसान से बात किए हुए कई सालों लग गए हों। ऐसा ही कुछ दिन उनका मिलना शुरू हुआ, और तभी उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। विक्रम के जो गांव था, उसी के पास का एक गांव से एक लड़का आया था, क्योंकि विक्रम को भी जानता था कि वो भी पुलिस में है और वहाँ का ही का था। दोनों में अच्छी बनती थी। वो नया नया था और विक्रम यहाँ पर 3-4 महीने से रहता था, तो दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन खाना खाकर विक्रम उससे कहता है कि चल खाना खाकर हम थोड़ा टहल कर आते हैं, और तुम्हें मैं अपनी दोस्त से मिलवाता हूँ। थोड़े दिन जब वो जहाँ जाते हैं, तो देखते हैं कि उसकी दोस्त आई ही नहीं थी। विक्रम को इस बात का अजीब लगता है कि रोज़ वो लड़की आती थी, लेकिन आज क्यों नहीं आई। फिर वो वापस घर आते थे, और जब वो सुबह अपना पूरा काम किया और शाम को वापस उससे मिलने चले गए, तब वो लड़की उससे मिली। विक्रम ने पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आई थी? तो उसने बोला, कल मेरा समय नहीं हुआ था और तुम समय से पहले आ गए थे। विक्रम पूछता है कि कैसा समय? ये समय। फिर विक्रम, वो दोनों बात कर रहे होते हैं बैठे बैठे, और तभी उसका दोस्त आ रहा होता है। विक्रम देखता है कि उसका दोस्त आ रहा है, तो आज अच्छा मौका है, तो इससे मिलवा देता हूँ। जैसे ही वो करीब आता है, देखता है विक्रम कि वो लड़की दूर जा चुकी है, और उससे तो उससे उस दिन नहीं मिल पाती। विक्रम बोलता है, कल मैं तुम्हें मिलवाऊंगा,
उसने कल का बोला है। विक्रम को संडे के कारण इस दिन छुट्टी थी, इसलिए वो दोपहर को उसके घर के आगे चला जाता है। वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग काली पड़ चुकी है, अंदर कोई छा ही नहीं रहा। वो देखकर वो बहुत अजीब महसूस करता है। ऐसा कैसे, जब मैं यहाँ थोड़े दिनों पहले आया था तो सब कुछ ठीक था और अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। बिल्डिंग मानो धूल खाकर सड़ रही हो। तभी उन्हें वहाँ सर एक चाहता बूढ़ा इंसान दिखता है। उससे वो पूछता है कि यहाँ पर जो लड़की रहती है वो कहाँ पर काम करती है। वो बोलता है, कौन सी लड़की, तुम कहाँ से आए हो? मैं यहीं पर पास में रहता हूँ, मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, उसने सब बताया। वो कहा कि बेटा अब संभल जाना, तुम जिसके साथ बात करते हो रहते हो वो एक छलावा है। उस लड़की को मरे हुए 2 साल हो गए। दरअसल उस लड़की के साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया था, जिसके कारण उस छत के ऊपर से गिरकर मर गई थी और यहीं पर उसकी आत्मा अब भी भटकती है। ये बात सुनकर विक्रम दहल जाता है और अपने घर चला जाता है। खाना खाकर वो सो जाता है। वो टेंशन में होता है कि तभी बात ये होती है, वो उस दिन नहीं जाता और कमरे पर खड़खड़ाहट होती है और विक्रम उठता नहीं और उसे पता चल जाता है कि आज कोई और है। तभी वो देखता है कि वो लड़की दरवाजे के आर पार आकर विक्रम से कहती है, क्यों विक्रम, आज मुझसे बात करने नहीं आओगे? बस सभी लोग ऐसा ही करते हैं, मेरे से कोई बात ही नहीं करता। विक्रम क्योंकि एक बहादुर था तो वहीं पर सोया है और नाटक कर कर सो गया रहता है। उस दिन अगर विक्रम की जगह कोई और होता तो दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती थी। तो आपकी कभी ऐसी ही जगह पर जाते और अपना पता देते हैं तो थोड़ा संभल कर, अगर आप इंसान की खाल में कोई और भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखा कीजिए। तो ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर से करना और अगर आपके पास साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो मुझे बताना, मैं ज़रूर आपकी स्टोरी कवर करूँगा और मेरे चैनल पर इसकी वीडियो ज़रूर से डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।